तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पुणे से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ा सम्मान मिलना है, लोकमान्य तिलक सम्मान मिलेगा और इसी सिलसिले में पुणे पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले आपने तस्वीरें देखी, सबसे पहले मंदिर में गए, पूजा अर्चना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उसके बाद पुणे में सम्मान लेने के लिए कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री एक दिन की यात्रा पर पुणे पहुंचे हुए हैं। इससे पहले आपने देखा दगड़ू शेठ हलवाई के गणपति के दर्शन और पूजन उन्होंने किया और उसके बाद कार्यक्रम में शरीक हो गए हैं। मंच से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री इस सम्मान से सम्मानित होने वाले 41वें व्यक्ति होंगे और उनसे पहले भी कई प्रमुख व्यक्तियों को सम्मानित किया जा चुका है। हर साल लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि 1 अगस्त को इस मौके पर ये विशेष सम्मान से सम्मानित किया जाता है और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सम्मान मिल रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं एनसीपी के संस्थापक शरद पवार और शरद पवार के हाथों ही प्रधानमंत्री को ये सम्मान मिलेगा। मंच से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसी मंच से आप सुनेंगे। पुणे पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी। लोकमान्य तिलक पुरस्कार से आज उन्हें सम्मानित किया जाना है। एक दिन का कार्यक्रम है पुणे का, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शरीक हुए। देखिए, इस पुरस्कार से जुड़ी जानकारियां भी आपको हम दे रहे हैं। ये पुरस्कार अभी तक किसको मिला है, क्यों दिया जाता है ये पुरस्कार, ये सारी जानकारियां टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रही है। देखिए, थोड़ी देर पहले की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। जब गणपति के मंदिर में पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पे सबसे पहले उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं। और हमारे साथ स्टूडियो में समीर जी भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इस कार्यक्रम और इस पूरे सम्मान को लेकर लगातार हम उनसे बातचीत भी कर रहे हैं। समीर जी, 41वें व्यक्ति बने हैं लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सम्मान कितना महत्वपूर्ण है? अभी तक कई नामचीन व्यक्तियों को भी मिल चुका है उनके अलग अलग उपलब्धियों के लिए। आज प्रधानमंत्री को भी इस सम्मान से नवाजा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सम्मान बहुत महत्वपूर्ण इसलिए माना जा सकता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद पे रहते हुए सम्मान मिला हुआ है। इसके पहले जितने भी प्रधानमंत्रियों को यह पुरस्कार मिला था उस समय वह प्रधानमंत्री नहीं थे। इसमें इंदिरा गांधी को मिल चुका है, अटल बिहारी वाजपेयी को मिला है, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति जो रहे उन्हें मिल चुका है, मनमोहन सिंह को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद पर रहते हुए मिला और लगता है बहुत महत्वपूर्ण सम्मान है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें बहुत आने में इच्छुक नहीं थे पहले। फिर जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उन्होंने शरद पवार से आग्रह किया कि आप प्रधानमंत्री से मिलिए और उन्हें इसके लिए तैयार कीजिए। शरद पवार के आग्रह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनः आने के लिए तैयार हुए और आज का तारीख डिसाइड हुई थी। तो मुझे लग रहा है और इसी आधार पर शरद पवार का वहाँ पर मुख्य अतिथि बनाया गया है। अब ये बड़ा दिलचस्प है कि जब इंडिया बना हुआ है और शरद पवार की पार्टी में जब टूट हो चुकी है और अजित पवार एक गुट को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुके, इस स्थिति में शरद पवार का नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करना निश्चित रूप से इंडिया के नेताओं के लिए एक एम्ब्रेसिंग सिचुएशन होगी। वो पसंद नहीं कर रहे होंगे, लेकिन शरद पवार ने शायद महाराष्ट्र और इस तिलक सम्मान का मान रखते हुए यह मंच साझा करने की इच्छा जताई और वहां उपस्थित है। जी, लेकिन समीर जी, अभी महाराष्ट्र की सियासत में बीते दिनों जो कुछ भी घटा है उसको देखते हुए शरद पवार और प्रधानमंत्री की ये मुलाकात कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कितनी दिलचस्प है? और जैसा आपने बताया कि क्योंकि कार्यक्रम में शुरुआत से ही शरद पवार शरीक हो रहे हैं, इसलिए इस कार्यक्रम में शरीक होने की उन्होंने मंजूरी दी और प्रधानमंत्री को आज वो सम्मानित भी करेंगे। देखिए, महाराष्ट्र की दृष्टि से सम्मान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और चूंकि शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति अपनी पूरी जिंदगी करते रहे और महाराष्ट्र उनके राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। महाराष्ट्र के कारण ही शरद पवार राष्ट्र के बड़े नेता बने। तो आज जब अजित पवार अलग हो चुका है, एक गुट टूट चुका है, ऐसी स्थिति में शरद पवार नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि पहली बार उन्होंने इसका मंच साझा हुआ है। इसके पहले भी कई बार शरद पवार नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा कर चुके हैं और अभी 3 महीने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले भी थे। तो मुझे लगता है शरद पवार और नरेंद्र मोदी की दोस्ती राजनीतिक विचारधारा विपरीत होने के बाद भी बहुत गहरी और बहुत लंबे समय से है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है ना कि जाहिर बात है कि जिन उपलब्धियों के साथ ये सम्मान दिया जा रहा है प्रधानमंत्री को, क्या उन उपलब्धियों के योगदान की स्वीकार्यता शरद पवार लेते हैं जब इस मंच पर वो पहुंचेंगे और ये सम्मान दिया जाएगा पीएम को?
बिल्कुल, मुझे लग रहा है इसलिए शरद पवार एनडीए के तमाम नेताओं की अपील के बाद भी आज मन साझा कर रहे हैं, क्योंकि वो इस महत्व को जानते हैं, इस पुरस्कार के महत्व को जानते हैं, महाराष्ट्र में तिलक के योगदान को जानते हैं, देश के आज़ादी की लड़ाई में तिलक के योगदान को महत्व को जानते हैं। और इस स्थिति में जब तिलक सम्मान समारोह प्रधानमंत्री मोदी को दिया जा रहा है, तो इस स्थिति में शरद पवार किसी भी स्थिति में इस आयोजन से दूर नहीं रह सकते थे, क्योंकि महाराष्ट्र के लिए भी बहुत गर्व की बात है और देश के लिए भी गर्व की बात है। तो मुझे लग रहा है शरद पवार ने यह निर्णय लेकर कि वह प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करेंगे, एक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिया है। लेकिन अगर इस लिहाज से देखें, ये जो इंडिया गठबंधन बना है जिसमें शरद पवार का भी बड़ा चेहरा शामिल है, उस लिहाज से अगर देखें तो इस मंच पर शरद पवार का पहुंचना, पीएम मोदी को सराहते हुए, उनको सम्मान देते हुए इस मंच पर पहुंचना, ये किस तरीके से जरूरी हो जाता है? देखिए, राजनीति अपनी जगह होती है और सामाजिक कार्यक्रम अपनी जगह होती है। भारतीय राजनीति में ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें राजनीतिक विचारधाराओं में मतभेद होने के बाद भी सामाजिक कार्यक्रम में दो विपरीत दलों के लोग शामिल होते थे और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और मुझे लग रहा है ये होना भी चाहिए। राजनीति अपनी जगह और सामाजिक सम्मान अपनी जगह। ये एक सामाजिक कार्यक्रम है, किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, और ये एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है महाराष्ट्र का और देश का। ऐसे में शरद पवार का इसमें शामिल होना स्वाभाविक था और मुझे लग रहा है उन्होंने इसमें शामिल होकर एक अच्छा निर्णय लिया है, एक संदेश देने की कोशिश की है कि वैचारिक रूप से हम कितने भी अलग हो, जहां सामाजिक मिलन की बात आएगी और सम्मान की बात आएगी किसी राजनेता की, तो उसमें हम सब एक हो सकते हैं। लेकिन समीर जी, एक सवाल हम स्क्रीन पर यह भी उठा रहे हैं कि क्या शरद पवार और पीएम मोदी एक मंच पर जब मौजूद रहेंगे तो क्या इंडिया गठबंधन को टेंशन लेने की भी जरूरत है? देखिए, शरद पवार जिस तरह की राजनीति अपने पूरे जीवन में करते रहे, उन्हें पहचान पाना किसी भी बस का बात नहीं है। वह कब क्या निर्णय लेंगे उनके अलावा कोई नहीं जानता। और इसी कारण उद्धव ठाकरे को, संजय राउत को या कांग्रेस के नेताओं को या इंडिया के जो बड़े नेता, उन्हें इस बात की चिंता है कि कहीं शरद पवार आज मंच साझा कर रहे हैं, कल उनके साथ राजनीतिक रूप से साझा न करने लगे अपने दल को, और कल वह इंडिया छोड़ के इंडिया का हिस्सा न बन जाए। बिल्कुल। लेकिन समीर जी, सवाल यहां पर यह भी है, क्योंकि बार बार यह सवाल उठ रहा है कि कहीं एक साथ दो नावों की सवारी तो नहीं कर रहे हैं शरद पवार। खबरें यह भी छन छन कर सामने आई कि इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेताओं ने पुरजोर कोशिश कर ली कि किसी तरह से शरद पवार इस समारोह में ना जाएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करते हुए ना दिखें, लेकिन फिर भी वो माने नहीं। देखिए, शरद पवार के आमंत्रण पर ही, शरद पवार के आग्रह पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे जाने का कार्यक्रम बनाया और उसका कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे। तो जब शरद पवार खुद आमंत्रित करने गए थे, तो इसी स्थिति में शरद पवार इस कार्यक्रम से कैसे दूर रह सकते जिनके कहने पर प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं। और वैसे भी महाराष्ट्र का एक बड़ा सम्मान माना जाता है। पटेल तिलक की एक बड़ी भूमिका रही है महाराष्ट्र के अंदर, पूरे देश के अंदर उनका एक बड़ा सम्मान है, और देश की स्वतंत्रता आंदोलन में जो उनकी भूमिका रही है, उसे हुए देखते हुए महाराष्ट्र का कोई भी नेता इस प्रोग्राम से दूर नहीं हो सकता। शरद पवार तो वैसे भी नहीं हो सकते थे कि उनका महाराष्ट्र गढ़ रहा है। तो इसमें मुझे लगता है कि विपक्ष को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसे एक कार्यक्रम के रूप में देखें। शरद पवार ने यह तो नहीं कहा कि मैं हमेशा नरेंद्र मोदी के साथ मन साझा करता हूं या हर जगह मिलने चाहता हूं। आज ऐसा कार्यक्रम है कि जिसकी अध्यक्षता शरद पवार कर रहे हैं, मुख्य अतिथि वो है। सही बात है, लेकिन आजकल जो माहौल है मिशन 2024 के मद्देनजर देख लीजिए, या हाल ही में महाराष्ट्र में एनसीपी का जो हश्र हुआ है उसे देख लीजिए, इस घटना को, इस तस्वीर को कैसे बिना राजनीतिक चश्मे के देखा जाए, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है।